गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। एमएमपी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आप सबका स्वागत है। क्लास 12th के अंदर अपने पास सॉलिड स्टेट चल रहा था, पृष्ठीय रसायन सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था अपने पास चल रहा था। ठोस अवस्था के अंदर अपन ने ठोसों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। ठीक है भाई। वर्गीकरण के बाद में अपने पास में यूनिट सेल के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे। एकक कोशिका या मात्रक कोशिका के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे। तो इससे पिछली क्लास के अंदर आपको एकक कोशिका के प्रकार बताए थे। आज का जो अपने पास विषय रहेगा वो रहेगा आपके एकक कोशिका में अवयवी कणों की गणना। ठीक है भाई, क्या है एकक कोशिका में अवयवी कणों की क्या है गणना किस तरह से की जाती है, उसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। एकक कोशिका में अवयवी कणों की गणना। ठीक है भाई। तो अब देखिए, आप बड़ा ध्यान से इसको समझिए। छोटी सी कैलकुलेशन होती है ये आपके एकक कोशिका में अवयवी कणों की गणना किस तरह से करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली क्लास के अंदर बताया था एकक कोशिका के बारे में, इसके प्रकार के बारे में। आदि एकक कोशिका थी, उसके बाद में केंद्रीय एकक कोशिका थी, जिसमें आपके 3 प्रकार थे। 3 प्रकार कौन कौन से थे? अनंत एकक कोशिका, फलक, और कौन सी थी? अनंतीय थी। तो उनमें इन अवयवी कणों की गणना किस तरह से की जा सकती है वो आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले अपन जो आज बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आदि एकक कोशिका में। किसमें बात कर रहे हैं अपन लोग? आदि एकक कोशिका के अंदर अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। पहले किसके अंदर बात कर रहे हैं अपन लोग? आदि एकक कोशिका के अंदर अपन बात करते हैं। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आदि एकक कोशिका किसे कहा था अपन ने? मैंने आपको बताया था कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण जो है वो कहां पर स्थित होते हैं? घन के आपके कोनों पर स्थित होते हैं। अवयवी कण कहां पर स्थित होते हैं? घन के कोनों पर। इस तरह से ये आदि एकक कोशिका में जो अवयवी कण है वो कहां पर स्थित है भाई? आपके घन के कोनों पर स्थित आपके होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या बताई गई आपके? अवयवी कण कहां पर है? घन के कोनों पर स्थित होते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात, अब मेरी बात को यहां से ध्यान से सुनना। आज एकक कोशिका में जो अवयवी कण है ना, उनका जो योगदान होता है ना, उनकी संख्या का 1/8वां भाग होता है। इन अवयवी कणों का जो योगदान है वो क्या बताया गया आपको? योगदान क्या होता है? उनकी संख्या का कितना होता है? 1/8वां भाग होता है। ध्यान रखना, आदि एकक कोशिका में अवयवी कणों का योगदान उनकी संख्या का क्या होता है? 1/8वां भाग होता है। तो अतः इस एकक कोशिका में कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे भाई? अतः आदि एकक कोशिका में कुल अवयवी कण कितने माने जाते हैं? एकक कोशिका में कुल अवयवी कण हो जाएंगे, कितने कण है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है। और मैंने क्या कहा? योगदान क्या है? इनकी संख्या का 1/8वां। तो ये इनकी संख्या का 1/8वां करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1 आएगा। यानी ये जो 8 अवयवी कण है ये पूरे किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। तो आदि एकक कोशिका में अवयवी कणों का योगदान क्या बताया था? उनकी संख्या का क्या बताया था? 1/8वां भाग बताया था। तो 8 है तो 8 × 1/8 बराबर कितना आ गया भाई? 1 आपके आ जाता है। तो इस तरह से अपन क्या है आदि एकक कोशिका में कणों की क्या करते हैं? गणना करते हैं। उसके बाद में अब अपने पास जो आपको नेक्स्ट बताया था, नेक्स्ट बताता हूं आपके काय केंद्रीय एकक कोशिका। सेकंड किसमें है? काय केंद्रीय एकक कोशिका के अंदर। तो बी क्या है? काय केंद्रीय या काय केंद्रित एकक कोशिका में। तो देखिए, काय केंद्रीय की एकक कोशिका में 3 प्रकार बताए थे। उसमें सबसे पहला बता रहा हूं अनंत केंद्रीय एकक कोशिका में। पहला किसमें बता रहा हूं? आपके
अनंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका में, इसमें बता रहा हूं अनंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका में आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। तो अब देखिए अनंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका में यदि बात करें तो सबसे पहले अनंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या बताई थी। ये अनंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका आप लोग बना रहे हैं, ये अनंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अब इस अनंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं वो कहां पर, घन के कोनों के अलावा, जैसे ये घन के कोनों पर तो है ही कि भाई, ये घन के कोनों के अलावा कहां पर स्थित होता है, केंद्र में। अनंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है वो कहां पर आपके घन के कोनों के अलावा, घन के कोनों के अलावा कहां पर होता है, घन के केंद्र में भी होते हैं, ठीक है भाई। घन के कहां मिलते हैं, आपके केंद्र में मिलते हैं। ये तो इसकी व्यवस्था हुई। अब देखिए इसके योगदान की बात करते हैं। अब योगदान कैसे क्या होता है, अनंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है ना, उसका योगदान उसकी संख्या के बराबर होता है। उसका योगदान क्या बताया आपके, अनंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका में उसका योगदान उसकी क्या है, संख्या के बराबर आपके होता है। संख्या के बराबर मतलब जैसे ये एक अवयवी कण है तो इसका योगदान पूरा कितना माना जाएगा, एक माना जाएगा, ठीक है ना। तो अनंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों का योगदान क्या होता है भाई, उसकी संख्या के क्या होता है, बराबर आपके होता है। अब जैसे इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की गणना करनी हो तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले क्या निकालेंगे, घन के कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान, या आपके कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान। तो अवयवी कणों का योगदान, तो कोनों पर कितने योगदान होते हैं भाई आपके, कितना कण है, कोनों पर कितने हैं, 8 अवयवी कण, ये 8। अभी मैंने बताया था कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान कितना होता है, उसकी संख्या का 1/8वां। तो 1/8 बराबर, ये 8 × 1/8 बराबर क्या आ गया, 1। दूसरा क्या आ जाएगा, केंद्र में उपस्थित अवयवी कण का योगदान, केंद्र में उपस्थित अवयवी कण का योगदान। तो केंद्र में कितना है अवयवी कण, 1 है, तो इसका अभी मैंने कहा था इसका योगदान कितना होता है, उसकी संख्या के बराबर है। 1 अवयवी कण है तो उसका पूरा योगदान किसके बराबर है, 1। अतः घन में कुल अवयवी कण कितने हो गए भी, कुल अवयवी कण कितने बन गए, कुल अवयवी कण बन जाएंगे 1 + 1 = 2। कितने बन जाएंगे, 1 + 1 = 2। तो इस तरह से आपके अनंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका में कितने हो गए, आपके 2 अवयवी कण पूरे माने। 8 है, इनका योगदान 1 हो गया, केंद्र में 1 है, इसका योगदान क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये टोटल इसका योगदान आपके आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है, अनंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का योगदान, ठीक है भाई। इसी तरह से आपके तीसरा जो भाग बता रहा हूं इसके अंदर, वो बता रहा हूं फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में। तीसरा किसमें बता रहा हूं, आपके फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका के अंदर बता रहा हूं, ठीक है भाई। तो थर्ड पार्ट जो अपने पास है इसमें, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में, ये आपके फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में, ठीक है। अब देखिए फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका कैसे बताई थी भाई, ये आपके फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में क्या होते हैं आपके अवयवी कण, घन के कोनों के अलावा
ये आपके घन के कहाँ पर होता है, कोनों पर तो होते ही हैं, ठीक है भाई। घन के कोनों के अलावा कहाँ मिलते हैं, प्रत्येक फलक में। घन के कोनों के अलावा कहाँ मिलते हैं, प्रत्येक फलक के अंदर ये अवयवी कण आपके पाए जाते हैं। तो फलक केंद्रीय एकक कोशिका में जो अवयवी कण है वो घन के कोनों के अलावा, ठीक है भाई, इसके अलावा घन के कोनों के अलावा कहाँ पर होते हैं, प्रत्येक फलक के अंदर। इसमें मिलते हैं, प्रत्येक फलक में क्या होते हैं, आपके उपस्थित होते हैं। अवयवी कण क्या है, घन के कोनों के अलावा कहाँ पर होते हैं, प्रत्येक फलक में क्या होते हैं, उपस्थित। अब बात करते हैं इसके योगदान की। तो देखिए फलक में उपस्थित अवयवी कणों का जो योगदान है ना, वो उनकी संख्या का 1/2 भाग होता है। क्या बताया आपके, फलक में उपस्थित अवयवी कणों का योगदान, अवयवी कणों का जो योगदान है वो क्या बताया, उनकी संख्या का 1/2 भाग, उनकी संख्या का क्या बताया भाई, 1/2 भाग आपके होता है। यानी जितनी संख्या है ना उसका आधा। जैसे आपके यहाँ 6 अवयवी कण है तो 6 × 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, 3। अभी पूरा निकाल लेंगे अपन वैसे इसका। तो याद रखना आप लोग, अवयवी कणों का योगदान क्या होता है, 1/2 भाग आपके होता है। देखो बार बार बता रहा हूँ, कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान उनकी संख्या का 1/8 भाग। अगर केंद्र में उपस्थित होता है तो योगदान उसकी संख्या के बराबर, और फलक में उपस्थित है तो योगदान क्या है, उसकी संख्या का 1/2 भाग होता है। अब जैसे इसी एकक कोशिका में आपको अगर निकालना है, इसी एकक कोशिका के अंदर अपने को कुल अवयवी कण निकालने हैं, तो सबसे पहले कहां पर भी, घन के कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान। तो घन के कोनों पर, घन या एकक कोशिका कह सकते हो, कोनों पर उपस्थित अवयवी कण का योगदान, ठीक है भाई। तो अवयवी कण का योगदान बोलो क्या हो जाएगा, कितने अवयवी कण, 8 × 1/8 बराबर क्या आ गया, 1, ठीक है भाई। 8 × 1/8 बराबर 1। अब फलक में उपस्थित अवयवी कणों का योगदान, इसमें फलक में उपस्थित अवयवी कणों का योगदान, ठीक है भाई। इसमें फलक में उपस्थित अवयवी कणों का योगदान। तो आप देखिए फलक में कितने हैं कण आपके, टोटल 1 2 3 4 5 और 6, कितने हैं, 6। तो आपके 6 × क्या बताया था, इनकी संख्या का 1/2। तो ये इनकी संख्या का 1/2, तो कितने हो गए भाई, 3। कितना हो गया, 3। तो अतः कुल अवयवी कण, अतः कुल अवयवी कण कितने बन जाएंगे भी आपके, तो कुल अवयवी कण जो बन जाते हैं वो बन जाएंगे 1 + 3 = 4। कितना आ जाएगा, 4। तो टोटल कितने अवयवी कण हैं, 4 अवयवी कण आपके होते हैं। तो इस तरह से भाई प्रत्येक का क्या निकाला जाता है, योगदान, ठीक है ना। कई बार इस पे छोटा नंबरिकल क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। देखो फिर बता रहा हूँ, क्या कहा मैंने आपके, मैंने कहा था आपके कि घन के कोनों पर उपस्थित जो अवयवी कण हैं उनका योगदान क्या बताया, उनकी संख्या का 1/8 का बताया। केंद्र में उपस्थित उनका योगदान क्या बताया, उनकी संख्या के बराबर बताया। और फलक में उपस्थित उनका क्या बताया, आपके योगदान उनकी संख्या का कितना बताया, 1/2 भाग आपके होता है ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इन अवयवी कणों की क्या कर सकते हैं, गणना आपके कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए इससे संबंधित देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपके। मान लीजिए एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना, जिसमें x और y 2 अवयवी कण है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। मैंने क्या कहा, एक कार्बनिक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें 2 अवयवी कण, जिसमें 2 अवयवी कण क्या है,
x और y उपस्थित है। क्या है आपके x और क्या है y उपस्थित है। अब आपको बता देता हूं आगे आगे क्या कह रहा है, इसमें x तो घन के कोनों पर है। कहाँ है x, कहाँ पर है x कोनों पर उपस्थित है या क्रिस्टल के कोनों पर उपस्थित है, जबकि y केंद्र में उपस्थित है। x कहाँ पर है, कोनों पर उपस्थित है, जबकि y कहाँ पर है भाई आपके केंद्र में उपस्थित है। ठीक है, y कहाँ है, केंद्र में आपके उपस्थित है। तो आपके उस कार्बनिक यौगिक का क्या लिखना, आपको अणुसूत्र लिखना। ठीक है, उस कार्बनिक यौगिक का क्या लिखना है, अणुसूत्र आपको लिखना है। ठीक है भाई, फिर से बात को समझिए। एक कार्बनिक यौगिक जिसमें दो अवयवी कण x और y है, x कोनों पर स्थित है, y केंद्र में उपस्थित है, तो उसका अणुसूत्र लिखिए। अब आप क्या कीजिए, चित्र बना लीजिए। ठीक है, जिससे आपको क्या आसानी रहे सवाल करने में। तो अपन इस सवाल को करने के लिए क्या बना देते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं। ये आपके एक डायग्राम हो गया। अगले ने क्या कहा है, सवाल को बड़ा ध्यान से समझिए। x कहाँ पे, कोनों पर उपस्थित है, तो ये x यहाँ पर है, ये x, ये x, ये x, ये x, ये x, ये x, ये x। x कहाँ पर आ गया, कोनों पर, जबकि y कहाँ है, केंद्र में। ये y कहाँ है, केंद्र में। बस हो गया सवाल आपके। तो क्या बना भी आपके, y कहाँ पर है, आपके केंद्र में उपस्थित है। तो अब अपन जैसे सवाल को करेंगे, x कोनों पर उपस्थित है, तो इसका योगदान क्या होगा भाई, तो क्रिस्टल में अवयवी कण x का योगदान, क्रिस्टल में अवयवी कण इसका x का योगदान। ठीक है भाई, अब x का योगदान अगर आपको देना है तो x कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया, 8 बार। और अभी मैंने बताया था जो कोनों पर उपस्थित होता है उनका योगदान उसकी संख्या का क्या होता है, 1/8 बार। तो 8 × 1/8 यानी कितनी बार, 1। जबकि y कहाँ है आपके क्रिस्टल में, अवयवी कण y कहाँ है, केंद्र में है। तो क्रिस्टल में अवयवी कण y का योगदान, तो अभी मैंने आपको बताया था y केंद्र में उपस्थित है, तो इसका योगदान क्या होता है, इसकी संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका योगदान क्या होगा, 1 आएगा। यानी x अनुपात y करें तो x भी कितनी बार, y भी कितनी बार, तो इसका जो अणुसूत्र है वो क्या हो सकता है, xy आपके हो सकता है। अब आपको सवाल में कुछ भी दे सकता है, अगर y केंद्र में नहीं देकर, मान लीजिए मैं आपको कहूं y केंद्र में नहीं होकर क्या उपस्थित होता, फलक में उपस्थित होता। सवाल को चेंज कर रहा हूं, अगले ने कह दिया y कहां पर उपस्थित है, मान लो ये फलक में उपस्थित है, तो अब आपका क्या जवाब बनेगा भाई, बोलो y कहां पर है, फलक में उपस्थित है। तो इस कंडीशन में अब सवाल क्या हो जाता भाई, अवयवी कण x का योगदान तो 8 × 1/8 1 हो जाता। क्रिस्टल में अवयवी कण y का योगदान क्या हो जाता, बोलो y कितनी बार आया हुआ है, 6 बार आया हुआ है आपके, ये 6 बार आया हुआ है, ये 6 × 1/2 तो कितना हो जाता है, 3। ठीक है ना, तो ये हो जाता है 1:3। तो ये क्या हो जाता है, xy3 क्या आ जाता आपका, xy3 आ जाता। तो सवाल किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है, आपको तो पता होना चाहिए योगदान क्या होता है किसका। ठीक है ना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 बातें ध्यान रखनी है। कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान उनकी संख्या का 1/8 होता है। केंद्र में उपस्थित अवयवी कण का योगदान उसकी संख्या के बराबर होता है। और फलक में उपस्थित आपके अवयवी कण का जो योगदान है उसका क्या होता है, संख्या का क्या होता है भाई, 1/8 भाग आपके होता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये आपके एक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं उसकी अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उनकी क्या करते हैं, गणनाएं अपन लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग ध्यान में रखें। एक कोष्टिका कितने प्रकार की थी, फिर उसके जो अवयवी कण थे उनका किस तरह से अपन ने कैलकुलेशन की है। ठीक है भाई, तो अच्छी तरह से इस बात को आप लोग पढ़िए। आज के कालांश के अंदर अपन इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट कालांश के अंदर अपने पास जो रहेगी वो रहेगी निबिड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में अपन बात करेंगे। धन्यवाद।